नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर पहाड़ की ओर श्रृंखला का ये 13वां एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। ये एपिसोड काफी रोचक होने वाला है। इसमें हम उत्तराखंड के कुजीन को या वहाँ के व्यंजन को आपके सामने आज के लंच में पेश करेंगे, और दूसरा मणकोटी राजा और हाट हनेरा के बारे में जो जानकारी मैं दे रहा हूँ इतिहास के पन्नों से, वो इतिहास में आप बताऊंगा कि हाट नाम क्यों पड़ा और हनेरा शब्द का क्या मायने है। तो हाट हनेरा पर भी आज हमारा केंद्रित रहेगा। आप देखिए कि आज सुबह जो है पानी की कमी थी। यहाँ पर घर में हम लोगों के मेहमान क्या कहें, जो प्रवासी लोग हैं, जो इसी घर के हैं लेकिन बाहर रहते हैं, वही लोग बचे हुए हैं, फिर भी संख्या काफी है। तो यहाँ पर घर में हमारे पानी थोड़ा सा कम महसूस हो रहा था, और मैं इधर पुष्पा दीदी के घर में आकर के यहीं स्नान किया, यहीं मैंने ब्रेकफास्ट भी किया। लेकिन लंच आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन होगा। बस अभी सुबह सुबह का ही समय है, 9 साढ़े 9 का समय है। हम लोग तैयारी करते हैं। आज युवा टीम इसी घर में लंच बनाएगी। जानकारी मिली है कि शंभू जी और उज्जवल जी मिलकर के आज भट्ट यानी कि सोयाबीन की रेसिपी, भटिया और उसके साथ में कढ़ी, जिसको पहाड़ में हम लोग झोली या पलेव भी कहते हैं, उसमें लाल मिर्चा का तड़का बहुत जरूरी है। बाकी जो भी बना सके, ये है तो ट्रेडिशनल फूड, लेकिन अब आजकल पार्टी फूड हो गए हैं, इसी का आनंद लेते हैं। कुछ देर के लिए अब उधर अपने घर में, अपने पैतृक घर की ओर में आगे बढ़ता हूँ। पहाड़ में दूर से ही लोग दिखाई देते हैं। 4-5 लोग साथ में जा रहे हैं तो खेत में सब दिखाई पड़ रहे हैं। एक पहाड़ी में खड़े हो जाइए टॉप पर, आप दूर तक देख सकते हैं। आज एक नयापन ये था कि मैं पहाड़ में आकर के बहुत दिनों बाद पहली बार ये पानी के लिए बाल्टी उठा रहा था, और हमारे घर के नीचे खेत में एक पाइप लगा हुआ है, तो उसके जरिए से पानी भरने का प्रयास हो रहा है। मेरे साथ में रिंकू जी की श्रीमती ममता भी है। देखिए प्रयास करते हैं कितना पानी होता है। जो बाघ का आतंक है उसके खिलाफ आज जाखनी और ऊपर भामा के लोग तहसील हेडक्वार्टर में या एसडीएम के पास में धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए उनकी गाड़ियां जा रही हैं। आइए आपको दोपहर के भोजन के लिए ले चलते हैं। देखिए कमल जी और कंचन पहुंच चुके हैं। ये यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या बात है। ये भोजन भी दिख रहा है। 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, एक है भटिया और दूसरी कढ़ी हुआ, और ये हुई कढ़ी। देखिए रिंकू जी यहाँ हैं और ये कैप्टन साहब अपनी बिटिया के साथ बैठे हुए हैं। वाह भाई वाह। इधर गोलू जी भी टहल रहे हैं। गुड। हर्षिता और ओम, प्रहर भी कहते हैं। पहले वो खाओ। बड़ी ममता और कंचन सर्व करने लगे हैं। रिंकू जी के बगल में उज्जवल जी बैठे हुए हैं, और यहीं पर मेरा भी स्थान निर्धारित किया गया है। मैं भी बैठ जाऊंगा, और भटिया कम पसंद करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा राइस भी बनाई गई है, मिर्चा। बहुत बढ़िया। इसी बीच में हम लोगों ने काफी तरह के व्यंजनों की चर्चा भी कर डाली। कोई कहता है कि राजस्थानी में इतने व्यंजन होते हैं, तो गुजराती की कोई चर्चा करने लगता है। कोई कहता है कि भाई नहीं, साउथ इंडिया वाला जो है मामला बढ़िया है, तमिलनाडु की थाली है, केले के पत्तों में वहाँ भोजन लगाया जाता है। केरल वाला भी उसी तरह से है, केला होना जरूरी है इस भोजन में। उनके साथ में कई चीज, उनकी राइस एक अलग आइटम होता है। अच्छा, इधर देखने की बात यह है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में साउथ इंडियन खाना एक अपने नए स्टाइल से लगता है। देखिए कन्नड़ यानी कि कर्नाटक का भोजन भी है। एक महाथाली, भारतीय व्यंजनों की एक महाथाली जो कॉम्बो है, जिसमें नॉर्थ साउथ सब मिला रहता है। देखिए पंजाबी थाली, पंजाबी ढाबा, पंजाबी थाली, ये काफी पॉपुलर रहता है। तो फिर अब उत्तराखंडी थाली पीछे कैसे हो सकती है। मड़वे की रोटी, सियल है, बाल मिठाई है। देखिए ये थाली में भट्ट की दाल भी दिख रही है, और यहाँ की राजमा है। देखिए खाने में बहुत प्रयोग हो रहे हैं। देखिए किसी ने थाली भारत माता का चित्र भी बना डाला है, महाराष्ट्रियन थाली बगल में है। तो अब कॉन्टिनेंटल कैसे छूट सकता था भाई।
लोग जाते हैं, हमारे बच्चे सब आगे बढ़ रहे हैं अच्छी तरह से गार्निशिंग। देखिए एक चीज़ हम आपको बताएं, एक इटालियन फूड है रिजाटो। तो रिजाटो लगभग जो पहाड़ में मट्ठे या दही के साथ में जौला बनता है, जब किसी को हल्का भोजन करना होता है तो उसको चावल को काफ़ी गलाया जाता है, ये उसी तरह का भोजन वहाँ पर रिजाटो है। लेकिन हम लोग पहचानते किसको है? पिज़्ज़ा को। पिज़्ज़ा हमने पहचान लिया, लेकिन एक पौष्टिक चीज़ को हम नहीं पहचान पाए। मैक्सिकन फूड कैसे छूट सकता था? मैक्सिकन फूड तो दुनिया में प्रसिद्ध है, लोग इसके कलर को लेकर के, इसके जो मसाले हैं इसको लेकर के बहुत चटकारे लेते हैं इसको। तब भाई हमारा मथुरा का 56 भोग हो या 84 व्यंजन वाली थालियां हो, भारतीय थाली का एक आनंद ही अलग है। अब शाम हो गई है, देखिए गुड्डू जी आए हुए हैं कैप लगा करके और उज्जवल जी बैठे हुए हैं, लेकिन ये गोलू उनको, गुड्डू जी को छोड़ नहीं रहा है, भौंक रहा है लगातार। इनको ये लगता है कि हमारे घर से कुछ न कुछ ले जा रहा है। रिंकू बाबू उनको डरा रहे हैं, लेकिन जो गोलू जी हैं यानी कि हमारे डॉगी जी हैं, इनका स्वभाव है, कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना तो करने देना चाहिए, काटता उड़ता नहीं, लेकिन भौंक करके अपनी प्रेजेंस कराता है। आज रिंकू जी हमको कुंडली बनाना यानी कि होरा फलित ज्योतिष के बारे में कुछ टिप्स देंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बैठ करके थोड़ा बहुत ज्ञान का वर्धन किया जाए। जब तक रिंकू जी कुंडली बनाते हैं तब तक मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर आपको ले जाता हूँ। आज चर्चा हम करेंगे हाट हनेरा कॉम्बिनेशन पर, क्योंकि जब भी हम जिक्र करते हैं तो हाट हनेरा एक साथ आता है। हाट शब्द संस्कृत का है, इसका अर्थ बाजार से होता है। तो ये संकेत जी और उनकी पत्नी कहीं से घूम के आ रहे हैं। प्राचीन काल में उत्तराखंड के स्थान विशेषों पर हाट लगा करते थे, जैसे डीडी हाट, द्वारा हाट, बगड़ी हाट, तैली हाट, बाड़ा हाट, इस तरह से नाम प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें से गंगोली हाट का हाट शब्द अपने आप में वो पूर्ण है। प्राचीन काल में यह मार्ग कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एक प्रमुख बाजार हुआ करता था। एक चीज और बताएं, नैनीताल तो अंग्रेजों ने उसको नैनीताल के रूप में फेमस किया, वैसे वो सरोवर त्रिऋषि सरोवर कहलाता है। मैंने एक वीडियो में पहले आपको ये बताया भी था, त्रिऋषि सरोवर के क्षेत्र में ऋषिगण बहुत रहा करते थे। मानसरोवर यात्री दल का नेतृत्व कोई न कोई संत महात्मा करते थे, तो वो अपने आश्रमों से होते हुए और मंदिरों से होते हुए गुजरा करते थे। मैदानी क्षेत्रों से लोग आते थे मानसरोवर के लिए, तो त्रिऋषि सरोवर से होते हुए महर्षि गर्गाचार्य की तपस्थली, जिसको गागर पर्वत कहा जाता है, यानी कि आज के समय में जिससे मुक्तेश्वर और रामगढ़ का इलाका आप मान लीजिए, वहां से होते हुए सरयू पार करते थे। सरयू पार करने के बाद दो रास्ते हो जाते थे, एक तो भद्रकाली की ओर से धर्मघर की तरफ को चले जाते थे, मिलम ग्लेशियर से ऊंटा धुरा दर्रा पार करने के बाद ज्ञानमा मंडी, उसके बाद मानसरोवर, और दूसरा मार्ग हुआ करता था सरयू पार करने के बाद हाट काली में आना और यहाँ जानवी में स्नान करना, हाट बाजार में रुकना, और इधर से रामगंगा पार करने के बाद से लिपुलेख दर्रा होते हुए फिर जो है मानसरोवर जाते थे। हो सकता है कुछ लोग इसमें नेपाल के रास्ते भी, डोटी के रास्ते भी मानसरोवर जाते हों। इसके साथ ही काली कुमाऊं और नेपाल की तरफ से, और उधर रोहेलखंड का जो पूर्वी इलाका है, जिससे आज हम पीलीभीत और लखीमपुर और बरेली का इलाका, हम इस तरफ से लोग अगर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे तो वो हाट कालिका होते हुए यानी कि हाट बाजार का इस्तेमाल वो भी करते थे। अंग्रेजों का शासन आते आते अल्मोड़ा पिथौरागढ़ झूलाघाट पैदल मार्ग जो बना है, जिसमें घोड़े आराम से चल सकते थे। हर पड़ाव पर अंग्रेजों ने डांग बंगलो बनाए। हाट बाजार में भी उन्होंने खूबसूरत जगह पर बंगला बनाया। देखिए पंडित रिंकू जी की पत्नी चाय लेके आ गई है, साथ में उनकी बाल मिठाई। हाट के निकट ही मणकोटी राजवंश का उदय 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। हनेरा का संस्कृत में अर्थ मुझे अभी देखने को नहीं मिल पाया, कोई इसकी बहुत ज़्यादा मैं हिस्ट्री भी नहीं खोज पाया हूँ। कोशिश करूँगा इस विषय में कोई दस्तावेज मिले, मगर न्यूमरोलॉजी के लिहाज से अगर देखते हैं तो ये एक अलग दुनिया मिलती है। HANERA का न्यूमरोलॉजी नंबर 11 है, यानी कि 11 है, और यह नंबर कीन, नॉलेजफुल, हाई इंटेलिजेंस यानी कि जिज्ञासा से भरा हुआ, साथ में ज्ञान का भंडार और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है। यानी कि हमारे हनेरा गांव के क्षेत्र और उसके आसपास रहने वाले अधिक प्रतिभाशाली हुआ करते हैं।
यही कारण है कि हाट हनेरा का कॉम्बिनेशन सदियों से न केवल गंगोली क्षेत्र या ये कहें मणकोटी राज्य के समय बल्कि चंद राजाओं, कत्यूरियों, नागवंशियों, खस राजाओं के समय भी अपना महत्व रखता था। डोटी के रैकामल शासकों ने सीरा और सोर के साथ लड़ाइयां तो लड़ी, मगर हाट हनेरा यानी मणकोट की तरफ उन्होंने देखने की हिम्मत नहीं की। इसके साथ सदा दोस्ताना संबंध रखा। अब आज इतिहास की बातें इतनी ही करते हैं, बाकी हम ब्लॉग पर आते हैं। फिलहाल कुंडली का निर्माण पूरा हो गया है, ये बॉम्बे भेजी जानी है। अब आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करने जा रहे हैं, और जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मैं एक भजन के साथ छोड़ जा रहा हूँ। देखिए क्या गजब का भजन है। कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते हो।